नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज पल्स इंडिया में। आज 4 मई 2026 है और जिसमें आज पूरे देश की नज़र 5 राज्यों के चुनाव पे है और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी में। काफ़ी सभी लोग यही सर्च कर रहे हैं। आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक ट्रेंड के अनुसार बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीट बाय सीट ट्रेंड और हर पार्टी के प्रदर्शन और बड़े नेताओं की जीत और हार पे डिस्कस करेंगे और इन नतीजों पे पूरे देश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। फेक न्यूज़ नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ ECI ट्रेंड और फैक्ट पे आधारित विश्लेषण होगा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे गर्म मुद्दे वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टॉपिक आज का है वेस्ट बंगाल पे, तो उस पर देख लेते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कुछ 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए। अभी तक के ट्रेंड ECI के अनुसार बीजेपी बहुमत बहुत मजबूत लीड कर रही है। 160 से 190 के बीच सीटों का पर लीड या जीत मिल सकती है। वहीं TMC 110 से 120 के आसपास। बहुत खराब हालत है। अगर यहाँ सरकार बन गई तो इतिहास रच देगी। बीजेपी अब तक इतिहास में पहली बार होगा कि सरकार वहाँ बीजेपी की बनी है। तो देख लेते हैं। 2021 में TMC 213 सीटें जीती थी यहाँ से, लेकिन इस बार साफ तौर पे एंटी इनकन्विंसिंग और बदलाव की लहर दिख रही है। बीजेपी साइलेंट वेव की बात कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं। बीजेपी ने कई सीटें पहले ही जीत ली हैं। अग्निमित्र पाल ने आसनसोल वेस्ट में बड़ी जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी अपनी सीट पर भी शुरुआती ट्रेंड कड़े रखे थे। मोटेश्वर जैसी सीटों पर बीजेपी ने TMC के मिनिस्टर को भी पीछे छोड़ दिया। विश्लेषण कर लेते हैं अब इस पे। अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और 15 साल के TMC शासन के बाद ये बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव पे भी असर पड़ेगा और CAA, विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर फोकस बढ़ सकता है। अब दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या लगता है, बंगाल में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में यह 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। ट्रेंड जो देख के लग रहा है, एक्टर विजय की नई पार्टी TVK ने सबको चौंका दिया है। 100 से 110 प्लस सीटों पे लीड बहुमत के लिए के करीब है। DMK गठबंधन पीछे है। AIADMK भी संघर्ष कर रही है। रिकॉर्ड 85% वोटिंग भी हुई थी और MK स्टालिन को कोलाथुर सीट पर भी TVK कैंडिडेट मजबूत हैं। विजय खुद पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली से ईस्ट जैसी सीटों पे लीड कर रहे हैं। विश्लेषण, ये द्रविड़ राजनीति में बहुत बड़ा डिसप्रेशन होगा और DMK AIADMK की द्वंद्व राजनीति टूटती नजर आ रही है। युवाओं और एंटी इनकन्वेंसिंग का असर साफ दिख रहा है। अगर TVK सरकार बनती है तो तमिलनाडु के लिए नया अध्याय शुरू होगा। अब चर्चा करते हैं केरल और असम और पांडुचेरी में। केंद्र 140 सीटें चाहिए होगा। केरल में 140 सीटें हैं। बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। UDF कांग्रेस गठबंधन मजबूत लीड कर रहा है। 80 से 90 सीटों के लिए आसपास है। LDF लेफ्ट पीछे है।
विजयन सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है और अच्छी वापसी भी होगी। उम्मीद तो यही देख के लग रहा है कि कांग्रेस की अच्छी वापसी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। असम में 126 सीटें हैं, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। यहाँ से पहले भी बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है और पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ से फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे। बीजेपी और एनडीए आराम से 80 से 90 प्लस सीटों पे लीड कर रही है। अभी जो देख के लग रहा है बीजेपी और एनडीए आराम से 80 से 90 प्लस सीटों पे लीड कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में तीसरी बार सरकार बनाने की मजबूत संभावना है। कांग्रेस वैसे भी बहुत काफी पीछे चल रही है, तो कांग्रेस की उम्मीद तो वैसे भी नहीं है। पांडुचेरी की बात कर लेते हैं। पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। एनडीए, AINRC प्लस बीजेपी मजबूत स्थिति में है, सत्ताधारी गठबंधन बनाए रखने की ओर है। और तुलनात्मक देख लेते हैं और नेशनल इम्पैक्ट और भविष्य क्या होगा देख के क्या लगता है दोस्तों, इस नतीजे पे पूरे देश पर असर पड़ेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव की दिशा तय हो सकती है और विपक्ष एकता पे सवाल उठेंगे। रीजनल पार्टियों का भविष्य प्रभावित होगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो विकास और CAA और कानून व्यवस्था पर फोकस बढ़ेगा। दक्षिण भारत में TVK जैसी नई ताकत उभरेगी। TVK पहली बार इलेक्शन में खड़ी हुई है और पहली बार में ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और ये नतीजे दिखा रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, ये था आज का पूरा राउंड अप। स्थिति तेजी से बदल रही, इसलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए ECI की वेबसाइट चेक करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सूरज पल्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में बताइए बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी, विजय CM बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अब बंगाल में भी वही स्थिति है, बंगाल के कौन से CM होंगे, उम्मीद तो 2-3 नाम हैं, उसमें से चांसेस काफ़ी हाई हैं कुछ लोगों के बनने के। अब वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। बाकी हर जगह से पॉजिटिव है ही खबर है। तमिलनाडु से भी सरकार बदलने की ही उम्मीद है। जनता कुछ मुद्दों पे जरूर बात करना चाहती है, जैसे रोजगार हुआ, इन सब चीज़ों पे जनता खुद खुल के बात करना चाहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में और भी गहरे विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।